लेट्स स्टार्ट द मार्केट जर्नल फॉर 17 मई। पहले देखते हैं हमारे कितने स्टॉक्स में सेटअप काम किया, उसके बाद जो हमने ट्रेड ली वो देखेंगे। तो इसमें नो एंट्री, इसमें हमारी एंट्री बनी थी आरती ड्रग्स में और इसमें एसएल हिट हुआ। यहाँ पे बहुत साइकोलॉजी गड़बड़ हुई थी, वो हम डिस्कस करेंगे जब ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया एसएल हिट एक, ठीक है। फिर उसके बाद आरती ड्रग्स हो गया, फिर आता है एयू बैंक, नो एंट्री, इसमें नो एंट्री, 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 नहीं नहीं। इसमें एंट्री बन रही थी बिकाजी फूड्स में और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्टो रिवॉर्ड मिला है। अगर यहाँ से देखें एसएल हमारा होगा एग्जैक्ट इधर पे, ठीक है, टू बी प्रिसाइज, और यहाँ पे हमें मिल गया 1:6 तक मिल गया इसमें, ठीक है। यहाँ पे फिर नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी पर यहाँ पे हम लोग नहीं लेते ट्रेड क्योंकि हमारा जो एसएल था 1.46% का था, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली 1:3 वाले में नो एंट्री, यहाँ से नो एंट्री, नो एंट्री, यहाँ से नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, यहाँ से नो एंट्री, यहाँ से नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी तो यहाँ पे हमें कितना मिल रहा था 1:2, जस्ट मिलते मिलते रह गया। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, ठीक है, यहाँ हमारा एसएल था और 1:2 मिलते मिलते जस्ट रह गया, थोड़ा सा बच गया और वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एसएल हिट हो गया था। तो यहाँ पे 1-2 एसएल हिट, तो यहाँ पे नो एंट्री, नो एंट्री, यहाँ पे भी नहीं। यहाँ पे हमारी हीरो मोटो को ये ऐड किया था हमने, बट एंट्री हमारी पहले बन गई थी किसी और में, तो इसमें एंट्री नहीं ली। और यहाँ पे हमारा 1:3 बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे 1:3, ठीक है। 1:3 बन के क्या हुआ है इसमें, 1:3 बन के डायरेक्ट नीचे आया वो इंस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे नो एंट्री, यहाँ पे एंट्री बनती क्या, नहीं बनती, इधर एंट्री बन जाती। शॉर्ट पोजीशन यहाँ से ये एसएल होता, ठीक है। यहाँ पे हमें 1:2 तक मिल गया था, ठीक है, 1:2, ठीक है। यहाँ पे नो एंट्री, ठीक है। यहाँ पे एसएल हिट हो जाता हमारा, तो 3 एसएल हिट, 3 एसएल हिट, यहाँ नो एंट्री, इधर नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पे एंट्री बन जाती क्योंकि हमारा पुल बैक आया था इधर और इधर पुल बैक आया। यहाँ पे हमारा एसएल, यहाँ पे हमारा 1:3 दे दिया है, पर जब भी 1:3 दे रहा है वो एग्जैक्टली वहाँ से रिटर्न हो जा रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत देर तक वो कर रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा एग्जिट का रूल बनाते समय कि 1:3 कैप्चर भी होना चाहिए प्लस हमारा वो भी होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एसएल होता और यहाँ हमारी एंट्री होती और यहाँ में ईजिली 1:4 तक मिल गया था, 1:5, तो इधर पे 4 1:3, ठीक है। उसके बाद नो एंट्री, 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 नो एंट्री। यहाँ पे हमारी एंट्री बनती एसआरएफ में। तो एंट्री के लिए हमारे पास स्टॉक्स कम नहीं रहते, बट वही है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बार बार पैनिक हो जाता है तो हमेशा डिसीजन गलत हो जाता है। यहाँ पे 1:2 मिल जाता और 1:2 के बाद रिवर्स हुआ है तो यहाँ 2, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं नो एंट्री, नो एंट्री, यहाँ पे भी एंट्री बनी सॉपर स्टॉप में, ये भी मैं लेने वाला था बट वही है 1:3 तक तो दिया ही है इसने, ठीक है। यहाँ पे
नहीं 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 नहीं, यहाँ पे भी नहीं। यहाँ पे कितना एसएल बैठ रहा था, 0.98 आती रहा, वही है, वापस से वही आ गया। तो आज के टोटल स्टॉक में अगर मैं दिखाऊं तो जो मैंने फ़िल्टर की थी सुबह 22 स्टॉक्स, उसमें से हमें कुछ कुछ में एंट्री मिली। और अगर हम टोटल देखें आज का, तो हमें टोटल ऑफ 7 विनिंग ट्रेड थे हमारे, जिसमें से 5 1:3 था, 2 1:2 और 3 एसएल थे। तो अभी हमें एग्जिट क्राइटेरिया हमें वैसे डिफाइन करना होगा जिससे हम 1:3 भी कैप्चर कर पाए, क्योंकि कुछ कुछ 1:2 में जाते हैं और डायरेक्ट रिवर्स हो जाते हैं और फिर डायरेक्ट वो एसएल हिट करता है। तो इसलिए एग्जिट मतलब 1:3 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है, बट अभी देखना पड़ेगा एग्जिट क्राइटेरिया क्या सेट करना है, जिससे अगर 1:10 1:11 भी मिल रहा हो वो भी कैप्चर हो जाए। ठीक है, तो आज डिस्कस करते हैं हमारे ट्रेड का। ठीक है, पहले पोजीशंस देख लेते हैं। पोजीशन है 121 का लॉस, और इसमें ऑर्डर बुक देख लेते हैं। तो पहले मेदांता में मैंने ये बैंक ऑफ बड़ौदा में प्लेस किया था, जहाँ पे नहीं हुआ। हीरो मोटोकॉर्प और शॉपर स्टॉप में प्लेस किया था, बट देन उससे पहले मुझे आरती ड्रग्स में एंट्री मिल गई, और यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत गड़बड़ हुई है, वो डिस्कस करते हैं। पहले मेदांता डिस्कस कर लेते हैं। मेदांता में हमने क्या एंट्री, किस तरीके से एंट्री मारी। तो मेदांता में, ठीक है, ये रहा सेलिंग साइड था मेदांता। ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ ब्रेक डाउन हुआ, तो ऑब्वियसली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था ये। एंड देन एसएल भी सही बैठ रहा था, क्योंकि एसएल कितना बैठा, एसएल 0.6% बैठा। ठीक है, और इसमें एग्जैक्ट प्राइस में एंट्री कब हुई हमारी, 559.25। ठीक है, 559.25 पे हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, अभी हम देखा जाए तो ये जो एंट्री हुई है थोड़ा अर्ली एंट्री हो गई है, मतलब मैंने प्लेस कर दी थी बट थोड़ा ऊपर रखा था एंट्री, क्योंकि मेरा सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा था, बट नहीं करना है। एंट्री होनी चाहिए थी हमारी यहाँ पे 559.10 पे एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि रैंडमली अपना डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन एक फिक्स होना चाहिए। तो 550 मतलब अब से जो भी पर्टिकुलर वो एरिया रहेगा जहाँ से वहाँ टच होके गया है, तो वहाँ पे हमें पर्टिकुलर एंट्री लेनी है। थोड़ा सा ऊपर हो गया, चलता है इतना, बट फिर भी हमको पूरा प्रिसाइज रखना है, नहीं तो यहाँ से टच करके फिर रिवर्सल चले जाएगा और वो फेक आउट हो जाएगा, तो फिर वो अर्ली एंट्री पे काउंट हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला इधर पे एंट्री होना चाहिए 559.05 टू बी एग्जैक्ट। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, और उसके बाद एसएल तो हमारा सही था। ठीक है, इसमें हमें लॉस हुआ 67.10 का। अब इसमें 65 होना चाहिए था, 2 रुपये ज़्यादा हुआ है। ये भी नहीं होना चाहिए। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब मैं लॉट सेलेक्ट करता हूँ लेते समय, अगर इसमें देखें तो इसमें कितना बैठ रहा है 559.25। ठीक है, इतना डिवाइड बाई 3, 65 डिवाइड बाई 3, 65 डिवाइड बाई 3 होता है 21.6। और मैंने कितने में लिया है, कितने लिया है 21.6 22। इसमें मैंने सही लिया है, 22 लॉट्स लिए हैं मैंने, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें सही है। तो इसमें हमारा सही था, लॉट्स भी सही थे, इसलिए हमारा एसएल भी सही बैठा। नहीं तो एसएल हमने कहाँ बैठा है, मेदांता में एसएल 562.30। तो एसएल भी एग्जैक्ट बैठा है, वही है, 2 रुपये का ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वो इतना चलता है, 1-2 रुपये चलता है, बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेदांता वॉज राइट। तो जहाँ पे एंट्री ठीक हुई, एग्जिट भी एसएल भी प्लेस करके रखा था। अब ठीक है, हमें वो टारगेट नहीं मिला, वो जस्ट रह गया कितना 1:2 थोड़ा मिल गया था वैसे देखा जाए तो, अगर यहाँ से एंट्री पॉइंट से, बट हमारा अगर असली में एंट्री होता तो यहाँ होता एंट्री, और 1:2 हमें यहाँ मिलता, बट 1:2 हमें नहीं मिला, तो इसलिए फिर बुक नहीं हुआ। तो वही है, कन्फ्यूजन क्यों हो रही है, क्योंकि ऑन द स्पॉट मैं ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ, एसएल को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, एंट्री को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, तो उसके हिसाब से टारगेट भी बहुत थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो इसने क्या किया 1:2 अगर हमारी एंट्री के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो एंट्री के हिसाब से देखा जाए तो हमें इसने इजीली 1:2 दे दिया था। ठीक है, 1:2 दे दिया था इसने, बट वही है, मैंने इसको यहाँ पे रखा था, फिर मैं चेक कर रहा था तो 1:2 छू के भी वो वापस से रिवर्स हो गया, तो क्योंकि टारगेट का हमारा फिक्स ही रूल फिक्स नहीं है। तो अभी कल से क्या फिक्स करना है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा पहला ट्रेड जिसमें एसएल सही हुआ। ठीक है, एंट्री थोड़ी सी सही होनी चाहिए थी, क्योंकि वो एंट्री थोड़ा अर्ली टाइप की हो गई, अर्ली एंट्री टाइप हो गई, वो थोड़ा और नीचे होना चाहिए था एंट्री।
और तीसरा इस टारगेट बुक नहीं हो पाता है, ठीक है। और फिर दूसरा ट्रेड देखते हैं। दूसरा ट्रेड है हमारा आरती ड्रग्स में। आरती ड्रग्स खोलते हैं। आरती ड्रग्स में क्या हुआ था, इसमें बहुत कंफ्यूजन नहीं लेते समय, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया। अभी इसमें लीगा भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, मतलब लीगा बहुत थिन था इसमें, तो मुझे लगा यहाँ पे ये काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो जाएगा, तो इसने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे मेरा एंट्री बन रहा था और एसएल मेरा बन रहा था, एसएल मेरा बन रहा था यहाँ पे, ठीक है। ये एसएल था, तो 0.85 का था, और हमारे रूल के हिसाब से 0.8 के ऊपर हमें नहीं लेना चाहिए। और मैंने कल बोला था कि 0.8 में तभी लेंगे जब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, और ये मुझे हाई प्रोबेबिलिटी दिख रहा था, ठीक है। क्यों दिख रहा था, क्योंकि एक तो सबसे पहले लीगा बहुत कम है, ठीक है, बहुत थिन है, और ऊपर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। बट देन हम लोग मोस्टली अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं हुआ तो हम ये ले सकते हैं अगर हाई प्रोबेबिलिटी हो। बट अगर हमारे पास ऑप्शन है, जैसे आज मेरे पास ऑप्शन था एक शॉपर स्टॉप का और हीरो मोटोकॉर्प का, तो उसमें शॉपर स्टॉप में अच्छा खासा हमारा 1:3 मिल रहा था, और आज मस्त 1:3 मिला था, मतलब। और उसको बुक कैसे किया जाता, बुक तो ऑब्वियसली लास्ट में ही बुक होता, वो कितना होता वो तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बुक करता, वो हमें एग्जिट क्राइटेरिया डिसाइड करना है, ठीक है। तो वही था आज उसमें गड़बड़ क्या हुई, और सबसे मेन गड़बड़ क्या हुई, ठीक है, सबसे मेन मिस्टेक आज इसमें क्या हुई कि मैंने जब यहाँ एंट्री ले ली, ठीक है, उसके बाद मैं वेट करता रहा कि थोड़ा ऊपर जाएगा ये, तब एसएल रखूंगा, बट एसएल रखा ही नहीं, और जब ये नीचे आ गया तो ये लॉस इसने 90, 100, 105, 110 तक भी जा रहा था, तो भी मैंने एग्जिट नहीं मारी। क्यों, क्योंकि खुद से एग्जिट होती नहीं है, तो इसलिए सिस्टम पे एसएल लगाना उसी समय चाहिए था मेरे को। जैसे मैंने एंट्री ली उसके कुछ टाइम बाद ही, जब मेरी दोनों एंट्री हो चुकी है, उसके बाद मैं एसएल लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरी 2 एंट्री हो चुकी है, उसके बाद मेरे पास और कुछ है नहीं, ठीक है। बट मैंने एंट्री के बाद नहीं लगा एसएल, उसके बाद मैं इतना कंफ्यूज हो गया, वहाँ पे मेरी साइकोलॉजी पूरी इफेक्ट हो गई, क्योंकि मैं एग्जिट मार ही नहीं पाया। फिर मैं सोचा था एग्जिट मारूं कि नहीं मारूं, मारूं कि नहीं मारूं, और फाइनली जाके मैंने इधर कहीं पे एग्जिट मार दिया, जो कि मेरा फिर भी लॉस के अंदर था। बट ये आज सिर्फ बाय लक बच गया, नहीं तो आज ये ज़्यादा हो सकता था। तो 54 का हुआ, तो टोटल 121 का हुआ। 130 हमारा लिमिट है एक दिन का, पर 121 के हुआ, वो ठीक है, 121 के हुआ। बट इसमें जो एग्जिट है ये गलती हुई, तो कल से ये गलती नहीं होगी। जैसे ही एंट्री लिया दोनों ट्रेड का, उसी दोनों ट्रेड के बाद, एंट्री के बाद हमारा एसएल सेट हो जाएगा दोनों ट्रेड में, ठीक है। और प्रॉपर इट शुड बी अंडर 65 रुपीज़, एंड देन ये हो गया। और फिर दूसरा, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि एसएल तो सेट कर दिया एग्जैक्ट। एंट्री पे भी हमने कुछ भी ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं करना है, एसएल एंड एंट्री एग्जैक्ट रखनी है, उसमें हिट हुआ तो हिट हुआ, उतना फॉलो करना है। और एग्जिट क्राइटेरिया कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। अब जैसे आज देख लेते हैं, आज के हिसाब से भी हीरो मोटोकॉर्प हुआ, ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प में क्या हुआ कि ये इधर गया, 1:3 को इसने छुआ, 1:3 के छूते ही यहाँ से तेजी से रिवर्स हो गया, ठीक है। अब ये रिवर्स हो गया, यहाँ पे मैं इसको बुक करता ही नहीं, ठीक है, मैं बुक कर ही नहीं पाता इस पर्टिकुलर ट्रेड पे, ठीक है। दूसरा आता है शॉपर स्टॉप। शॉपर स्टॉप में क्या हुआ, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, ठीक है। एंट्री होने के बाद इसने हमें 1:3 दे दिया था, 1:4 तक दे दिया था। बट अब मैं यहाँ पे बुक कर पाता, नहीं बुक कर पाता, क्योंकि मेरी एग्जिट क्राइटेरिया फिक्स ही नहीं है। तो हमें एग्जिट क्राइटेरिया फिक्स रखना पड़ेगा। अभी हमारा एंट्री इज फिक्स्ड, सीधा प्लेस करके रखना है, हमारा एग्जिट इज फिक्स्ड, हमें उसको भी एसएल फटाफट डाल के रखना है 2 के बाद। अब बचा हमारा टारगेट। अब टारगेट में क्यों कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि 1:3 हमें ज़्यादा टाइम मिल रहा है और 1:3 से ज़्यादा भी मिल रहा है। अब उसको बुक कैसे करना है, तो अभी के लिए जो बचे हुए डेज हैं थर्सडे फ्राइडे के लिए, हम लोग एक रूल सेट कर लेते हैं एग्जिट क्राइटेरिया का कि 1:2 के ऊपर जाता है, 1:3 जाता है, तो 1:2 पे एसएल लगा देंगे, ठीक है। 1:2 पे एसएल लगाया जाएगा, ठीक है। 1:2 पे एसएल लगा देंगे, और 1:3 से जैसे ऊपर जाता है, क्रॉस होता है 1:3, तो 1:3 पे उसी समय एसएल टेल हो जाएगा। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एसएल खाएंगे या फिर 1:2 मिलेगा। मिनिमम 1:2 हमारा टारगेट है ही है, 1:1 में हम लोग देखेंगे भी नहीं। 1:2 से जैसे ही ऊपर जाता है, ठीक है, 1:3 गया, जैसे 1:3 टच होता है 1:2 पे हमारा एसएल आ जाएगा। जैसे 1:3.5 के ऊपर गया, ठीक है, 1:3.5 के जैसे ऊपर जाता है 1:3 पे हमारा एसएल आ जाएगा। उसके बाद वो चाहे 1:10 दे, 12 दे, कुछ नहीं, हम लोग उसको देखेंगे। तो अब से हमारा एग्जिट का रूल क्या है कि जैसे 1:2 से ऊपर जाता है और 1:3 को टच करता है, ठीक है, 1:3 टच करते ही हम लोग 1:2 पे एसएल डाल देंगे, ठीक है। 1:3.5 जाते ही हम लोग 1:3 पे एसएल डाल देंगे, ठीक है। अब एक सबसे मेन पॉइंट क्या आ जाता है कि अगर 1:2 को टच करके वापस रिबाउंड, मतलब सीधा रिवर्सल हो गया, तो अगर 1:2 पे टच कर रहा है और डायरेक्ट रिवर्सल हो गया, वो एसएल खाएंगे हम लोग। अगर वी शेप रिवर्सल हुआ, अगर वहां से
डबल टॉप बन रहा है, समझ लो 1:2 पे गया, फिर वापस से नीचे आया, फिर 1:2 पे जाके वहां विक बन रही है, ठीक है, 2 रिजेक्शन विक बनी है, अगर एम पैटर्न जैसा बन रहा है, दिख रहा है बनते हुए, और थोड़ा सा भी नीचे आ रहा है, तो उधर पे ही हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। 1:2 में एम पैटर्न बनते एग्जिट करेंगे, 1:3 जाते ही 1:2 में एसएल ट्रेल करेंगे, 1:3.5 जाते ही 1:3 पे एसएल ट्रेल कर देंगे। तो ये हमारा एंट्री का एग्जिट का रूल डिफाइंड है। अभी हमारा एसएल एंट्री और एग्जिट पूरा डिफाइन हो चुका है, एंड देन इसको फॉलो करते हैं। और सैटरडे संडे में बैक टेस्ट करना है हमें कि एग्जिट क्राइटेरिया रखना क्या है। तो एग्जिट क्राइटेरिया जब तक हम लोग डिफाइन नहीं करते मंडे ट्रेड पे नहीं उतरेंगे, ये फिक्स है, इसलिए इसको बैक टेस्ट किया जाएगा सैटरडे संडे में, एंड देन देखते हैं। तो ये था मार्केट जर्नल फॉर 17th of May।